हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई विल डिस्कस एनसीईआरटी चैप्टर क्लास 10 लाइट्स। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में लाइट्स चैप्टर को डिस्कस किया था। उसमें हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया था, देन हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। सो हम अपनी आज के क्लास में डिस्कस करते हैं मिरर के बारे में, व्हाट इज मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम उसके यूजेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि यूजेस क्या होते हैं प्लेन मिरर्स के। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मिरर मिरर क्या होता है? मिरर हमारे टू टाइप्स के हैं, एक तो प्लेन मिरर होता है और एक आपका स्पेरिकल मिरर होता है। आज के क्लास में हम ओनली प्लेन मिरर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। मैं वो रिपीट कर देती हूँ आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या पढ़ा था? ये आपके पास एक मिरर है। जैसे ही व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, कोई भी रे ऑफ लाइट जिसको हम इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से उस वीडियो को देख सकते हो। अब रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, देन इट रिफ्लेक्टेड। ये एक इंसिडेंट रे फॉल हुई है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके वापस से अपने ही पाथ में चली गई है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आई होप आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लियर हुआ होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ये हमने कोई भी एक प्लेन मिरर लिया, उस पर एक इंसिडेंट रे फॉल कराई है हमने। इंसिडेंट रे फॉल कराने के बाद वो क्या कर गई है? रिफ्लेक्ट कर गई है अपने ही पाथ से। जैसे ही वो रिफ्लेक्ट की, वापस से वो रेस सेंडिंग बैक, बाउंस बैक कर गई। तो वही हमारी क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर। अब देखो, हमने घर पे देखा होगा कि जो हमारे प्लेन मिरर्स होते हैं, हम घर में भी यूज करते हैं प्लेन मिरर्स का। अपने आप को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्लेन मिरर का ही यूज करते हैं। हमारे जो वॉशरूम में, वहां पे भी प्लेन मिरर ही होता है। देन आप कहीं शॉप पे जाते हो ज्वेलरी देखने, ज्वेलरी की शॉप पे भी जा रहे हो, गारमेंट्स की, इन सब पे क्या होता है? प्लेन मिरर का ही यूज किया जाता है। हमें अपने आप को देखने के लिए भी हम प्लेन मिरर का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम प्लेन मिरर पे अगर लाइट फॉल करा रहे हैं तो वो लाइट क्या कर जाएगी? आपकी रिफ्लेक्ट कर जाएगी और रिफ्लेक्ट करके अपने ही पाथ पे वापस चली जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब अगर लाइट फॉल हो रही है तो कुछ ना कुछ उसकी इमेज भी बन रही होगी। अब आप अपने आप से नोटिस करना कि जब हम प्लेन मिरर पे, हम अपने आप को फेस देखते हैं मिरर पे, प्लेन मिरर जो हम, जैसे ड्रेसिंग टेबल जो हमारा होता है, हम उसमें अपने आप को देखते हैं, तो उसके हमारी इमेज जो है बिहाइंड द मिरर दिखती है हमें। कहाँ पे दिखती है? बिहाइंड द मिरर। जो बिहाइंड द मिरर हमें इमेज दिख रही है, वो क्या है? वो एक इमेज है। इमेज हमेशा प्लेन मिरर पे कहाँ दिखती है? बिहाइंड द मिरर। इमेज आपकी टू टाइप्स की होती है। एक रियल इमेज होती है आपकी, इमेज जो होती है आपकी टू टाइप्स की होती है। एक आपकी रियल इमेज होती है, एक आपकी वर्चुअल इमेज होती है। क्या होती है? रियल एंड आपकी वर्चुअल इमेज होती है। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ रियल और वर्चुअल इमेज कैसी होती हैं। जो आपकी रियल इमेज होती है वो आपको स्क्रीन पे ऑब्जर्व होती है। लाइक आप सिनेमा हॉल्स में जाते हो, आप वहां पे क्या देखते हो कि जो बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट होती हैं और एक ही पॉइंट पे जाके मिलती हैं। बहुत सारी लाइट्स होते हैं सिनेमा हॉल्स में जैसे, तो वो क्या होता है कि जितनी भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं लाइट, सारी एक ही पॉइंट पे जाके मिलती हैं। वो जिस पॉइंट पे मिलती है तो वहां पे वो क्या इमेज बनाती हैं? रियल इमेज बना रही है। रियल इमेज हमेशा कब बनती है? जब बहुत सारी लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वहां पे हमारी रियल इमेज बनती है। रियल इमेज हमेशा हमें स्क्रीन पर अवेलेबल होती है। जैसे हम सिनेमा हॉल्स में जाते हैं, हम वहां पे क्या देखते हैं कि जब जैसे हम एक्टर्स को या फिर एक्टर को देखते हैं, तो वहां पे हमें जो इमेज प्रोड्यूस्ड होती है उनकी, दैट इज रियल इमेज। वो कैसी इमेज होती है? आपकी रियल इमेज होती है। आई होप आपको रियल इमेज क्लियर हुआ होगा। एंड आपकी वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो बिहाइंड द मिरर दिखती है हमें, मिरर के पीछे जो इमेज दिखती है, जैसे हम अपने प्लेन मिरर में देखते हैं। तो जो प्लेन मिरर है, ये आपका कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। जो प्लेन मिरर है ये आपको कैसी इमेज देता है?
ये आपको हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। वर्चुअल इमेज क्या होते हैं? दोज इमेज विच कैन नॉट बी ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, आई मीन जो मिरर के जो सरफेस होता है उस पे नहीं दिखती, हमें बिहाइंड द मिरर दिखती है। आई मीन वर्चुअल इमेज वो इमेज होते हैं जो हमें स्क्रीन पर ऑब्जर्व नहीं होती। दोज इमेज कैन नॉट बी ऑब्जर्व ऑन अ स्क्रीन, जो हमें स्क्रीन पर ऑब्जर्व नहीं होती वो हमारी वर्चुअल इमेज होती हैं। और जो हमें स्क्रीन पर ही क्या होती है, विजिबल हो जाती है, वो हमारी रियल इमेज होती हैं। आई होप आपको रियल और वर्चुअल में क्लियर हुआ होगा। अगर आपसे पूछे प्लेन मिरर कैसी इमेज देता है, वो आपको वर्चुअल इमेज देता है। अब ये मिरर है, मिरर के बिहाइंड में ही आपकी कैसी इमेज बनती है? ये आपका मिरर है, तो मिरर के बिहाइंड में ही आपकी कैसी इमेज बनेगी? ये आपकी यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। ये जो इमेज बनेगी ये कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। आपकी इमेज आपको बिहाइंड द मिरर ही समझ में आएगी कि ये आपकी क्या है, एक इमेज है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये क्या है, आपकी इमेज है। और कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज। और जो आपकी वर्चुअल इमेज होती है, ये इमेज आपकी प्लेन मिरर पे, बिहाइंड द प्लेन मिरर, मैं अभी आपको प्लेन मिरर डिस्कस कर रही हूँ तो इसलिए बता रही हूँ कि जो इमेज है ऑलवेज बिहाइंड द प्लेन मिरर। नेक्स्ट, अब हमें क्लियर हो चुका है रियल और वर्चुअल। रियल तो जो आपको स्क्रीन पर विजिबल होती है, जैसे सिनेमा हॉल्स में आप मूवी देख रहे हो तो वो आपकी रियल इमेज होती है। और प्लेन मिरर पे क्या देखते हो? जो मिरर के बिहाइंड में हमारी, जो हमें अपना फेस नजर आ रहा है, दैट इज वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि जो प्लेन मिरर है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते होंगे। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, किसके? प्लेन मिरर्स के। प्लेन मिरर के फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको नॉर्मली डिस्कस करते हैं हम, आपको खुद भी पता चला होगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इमेज के बारे में, कि जो हमारी इमेज होती है वो कैसी होती है प्लेन मिरर पे? वर्चुअल इमेज। तो हम लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा कि जो हमारी इमेज होती है वो कैसी होती है? वर्चुअल। कहाँ पे? बिहाइंड द प्लेन मिरर। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, जो आपको, ये आपका प्लेन मिरर है, इस पे इमेज कैसी फाउंड हुई है? वर्चुअल। वो इमेज कैसी है? बिल्कुल सीधी है, दैट इज इरेक्ट। तो हम, इरेक्ट का मीन्स क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट। तो जो प्लेन मिरर है उस पे जो हमें इमेज मिलती है वो कैसी होती है? इरेक्ट होती है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, अब हमने टू कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है। बिहाइंड द प्लेन मिरर इट्स वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड एंड इरेक्ट। वो कैसी होती है? बिल्कुल इरेक्ट होती है। नेक्स्ट, the image formed in a plane mirror, the image formed in a plane mirror of a same size and same distance। जो हमें प्लेन मिरर पर इमेज फाइंड होती है वो सेम साइज की होती है एंड उसका डिस्टेंस भी कैसा होता है? सेम। मैं आपको क्लियर करती हूँ ये बात कि जो इमेज हमें यहाँ पे फॉर्म्ड हुई है, अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तो जो हमारी बिहाइंड द मिरर इमेज नजर आएगी हमें, वो कैसी आएगी? सेम आएगी। अगर हम, हमारी जितनी भी हाइट है वो सेम ही हमें मिरर पे इमेज नजर आएगी, सेम साइज की होगी। और जितनी दूरी पे हम खड़ेंगे उतनी ही दूरी पे हमें अपनी इमेज बिहाइंड द मिरर नजर आती है। तो ये वाला पॉइंट आपको यही कह रहा है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर ऑफ अ सेम साइज एंड सेम डिस्टेंस। सेम ही साइज की होती है आपकी, सेम डिस्टेंस पे होती है, सेम ही दूरी पे होती है। हमने थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स क्या होता है? ये भी टर्म मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये भी क्या है? एक प्लेन मिरर की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि प्लेन मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस लेटरली इन्वर्टेड। प्लेन मिरर क्या देता है? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मीनिंग क्या होता है? हम जब भी मिरर के सामने खड़े होते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है, अगर वो राइट साइड में है, जो हमारे हैंड है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट राइट हैंड में, तो हमें इमेज लेफ्ट हैंड में प्रोड्यूस होती है मिरर पे, बिहाइंड द मिरर।
अगर लेफ्ट में है तो वो हमें राइट में दिखती है। दैट मीन कि कोई भी जो इमेज है, जैसे कोई भी मेरे पास मार्कर है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हमें देख रहे हैं, मिरर के सामने लेके खड़े हो रहे हैं, अगर वो राइट में है तो हमें मिरर में लेफ्ट में नजर आता है, और अगर लेफ्ट में है तो मिरर में वो राइट में नजर आता है। दैट मीन्स जो इमेज प्रोड्यूस हो रही है आपकी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लेफ्ट में ले रखा है तो वो आपको इमेज मिरर में कैसी मिलेगी, राइट मिलेगी। लेफ्ट राइट, राइट हो तो लेफ्ट। आई होप आपको लेटरली इन्वर्टेड भी क्लियर हुआ होगा। ये हमारी कैरेक्टर स्किट्स थी। रिपीट करते हैं। प्लेन मिरर पे वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर इरेक्ट होती है, लेटरली इन्वर्जन होती है, नेक्स्ट सेम साइज की इमेज होती है प्लेन मिरर पे, और सेम ही डिस्टेंस होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यूजेस में आपको प्लेन मिरर के मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। प्लेन मिरर हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, अपने वॉशरूम में, हमारे जो बाथरूम होते हैं उसमें यूज करते हैं, ड्रेसिंग टेबल में यूज कर रहे हैं प्लेन मिरर्स का हम, और कहाँ पे जो पेरिस्कोप्स होते हैं उसमें भी प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। आप गारमेंट्स के शॉप पे जा रहे हो, प्लेन मिरर का यूज कर रहे हैं। अगर कोई भी दो प्लेन मिरर आप देखना, कभी हम ट्रायल रूम में जाते हैं गारमेंट्स के शॉप पे, तो दो पैरेलल में ऐसे दो पैरेलल में इस टाइप के आपको प्लेन मिरर मिलते हैं। अगर आप वहां पे इमेज देखो, कोई आपसे पूछे अगर पैरेलल में टू टाइप के मिरर्स लगे हैं तो आपकी कैसी इमेज प्रोड्यूस्ड होती है, वहां पे इनफाइनेट बहुत सारी इमेजेस हमें अपनी प्रोड्यूस्ड होती है। आपसे कोई भी अगर ये बात पूछ रहा है पैरेलल में दो प्लेन मिरर्स लगा दें तो आपकी कैसी इमेज प्रोड्यूस्ड होती है, तो वहां पे इनफाइनाइट इमेज प्रोड्यूस्ड होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं, हमने क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर, एंड नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं प्लेन मिरर की। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करती हूँ, किसके, प्लेन मिरर्स के। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द प्लेन मिरर, अगर एक रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर पे फॉल हो रही है, वो फर्स्ट जो रे ऑफ लाइट फॉल होती है वो कैसा एंगल बनाती है, इंसिडेंट एंगल। वो इंसिडेंट एंगल क्या है आपका, 30 डिग्री है। कितना है आपका, 30 डिग्री है। आई रिपीट दैट, व्हेन अ प्लेन मिरर, आपका जब कोई भी प्लेन मिरर होगा, इफ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द मिरर इट एंगल 30 डिग्री, वो क्या बना रही है, एक रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर पे फॉल हो रही है जिसको हम इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, और वो एंगल बना रही है 30 डिग्री का। तो यहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल है ये क्या होगा, जो रिफ्लेक्ट तो होगी, क्योंकि अगर कोई भी लाइट फॉल हो तो रिफ्लेक्ट होगी। अगर एंगल आई 30 है तो यहाँ पे आपका एंगल आर क्या होगा, यहाँ पे एंगल आर जो है आपका ये भी क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। ये मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर देन रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल, जी अगर कोई भी लाइट फॉल हुई है और वो कितने एंगल से फॉल हो रही है, 30 डिग्री की, कितने एंगल से फॉल हो रही है, 30 डिग्री की। मतलब जो लाइन फॉल हुई उसने एंगल बनाया है एक, कितना एंगल बनाया, एंगल आई यहाँ पे 30 है, तो जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो कितना होगा आपका, वो भी 30 डिग्री होगा। बिकॉज हमने अपने लॉज में पढ़ा था, जो आपका क्या होगा, लॉज में हमने जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि ऑलवेज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्यों, क्योंकि जो एंगल आई है वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। अगर मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन और पुटअप करूं आपको, जैसे ये प्लेन मिरर है आपका, ये क्या है आपका, प्लेन मिरर है, ये यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे ही फॉल हुई, ये बीच में आपका नॉर्मल बना। अब आपकी कोई भी इमेज है, जैसे ये यहाँ पे तो आपका मिरर हो गया, ये लाइक ऐसे आपका मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर पे कोई भी, जैसे यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपका 10 मीटर पे रखा है, कितने पे रखा है, ऑब्जेक्ट है आपका ये, और वो रखा है आपका 10 मीटर पे, किससे, प्लेन मिरर से, सॉरी। और वो आपको जो बिहाइंड द मिरर जो उसकी इमेज प्रोड्यूस होगी वो आपको कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, तो वो
इमेज तो हमें बिहाइंड द मिरर ही प्रोड्यूस होगी। मैं आपको क्या समझा रही हूँ ये कि ये आपका एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है। कितनी दूरी पर रखा है? 10 मीटर की दूरी पर। और इधर बिहाइंड द मिरर वो ऑब्जेक्ट जो हमें विजिबल होगा वो भी कितने पे होगा? 10 मीटर पे ही विजिबल होगा। अभी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताया कि सेम डिस्टेंस जो इमेज हमें फॉर्म्ड होगी वो उतनी ही दूरी पर फॉर्म्ड होगी जितनी दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहाँ पे 10 मीटर पे ही हमें वो ऑब्जेक्ट शो होगा, इमेज उसकी। अब हमसे पूछे कोई कि टोटल डिस्टेंस बताओ, तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो आपका क्या होगा? जो आपके सामने प्लेन मिरर के है डिस्टेंस 10 एंड जो आपकी इमेज फॉर्म्ड हुई है वो भी क्या हो गई आपकी 10। तो टोटल क्या हो जाएगा? 20। ये आपको समझ में आया होगा आई होप कि जितनी दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है उतनी दूरी पे ही इमेज बनेगी। अगर कोई डिस्टेंस निकालने के लिए आपको बोल रहे हैं तो आप दोनों का सम करके डिस्टेंस निकालोगे। एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट fall normally on the surface of mirror। ये आपका क्या है? मिरर है। नॉर्मली जो नॉर्मल लाइन जो होती है रे, यहाँ मैंने आपको बताया